तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो पहले से ही निर्मित था, लेकिन अब इसमें और ज्यादा साज सज्जा कर दी गई है, फाउंटेन लगा दिए गए हैं, लाइटिंग कर दी गई है और बेहद भव्य तस्वीरें इस शाम के वक्त दिखाई दे रही हैं इस कुंड की। ये पहले से कुंड मौजूद था, लेकिन आज इसका स्वरूप बहुत ही अलग, बहुत ही भव्य दिखाई दे रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस पूरे लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूएई तमाम जगहों से 40 देश बताए जा रहे हैं जहां से एनआरआईज को बुलाया गया है इस लोकार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। उनके लिए व्यवस्था अलग से की गई है। इसके अलावा ये पूरी व्यवस्था जो इस वक्त आप महाकाल लोक उज्जैन में देख पा रहे हैं, दरअसल इसके लिए महीनों की तैयारी लगी है। कई सारे ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, सब कुछ इसकी साज सज्जा में लगा दिए गए थे और अब इसका जो वर्ग क्षेत्र है वो भी बढ़ गया है। पहले अगर आप कभी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गए हो तो ये एक सीमित सीमा क्षेत्र में था और अब इसका सीमा क्षेत्र बढ़ चुका है और जिस तरीके से लगातार ड्रोन के जरिए इसकी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, जाहिर तौर पर अगर जमीन से इसे देखा जाए तो ये इतना ही भव्य दिखाई देगा जितना कि आसमान से इस वक्त दिखाई दे रहा होगा। और अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री आज इस महाकाल लोक में पहुंचेंगे। वहां पर चीजों को समझते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, वो प्रधानमंत्री को इस बारे में ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। एक एक करके जो स्कल्पचर्स हैं, जो शिल्प निर्माण हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस महाकाल लोक को बनाने में वक्त भी लगा है, मेहनत भी लगा है और काफी लंबी चौड़ी लागत भी आई है। तो महाकाल कॉरिडोर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन हो चुका है। अब आगे के कार्यक्रम की ओर प्रधानमंत्री बढ़ते हुए, और जैसा कि हमने अक्सर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को देखा है, एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। बीच में आप ये रंगारंग नृत्य का कार्यक्रम भी देख सकते हैं। जाहिर तौर पर ये छोटी सी झांकी यहाँ मध्य प्रदेश की दिखाई दे रही है कि कैसे अब ये बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और ज्यादा महत्वपूर्ण आज के दिन हो गया है। महर्षि जमदग्नि जो सप्तर्षियों में से एक, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और तो नृत्य का कार्यक्रम भी रखा गया है। एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो दरअसल बताएगा कि आखिरकार इस महाकाल की विरासत क्या है, कैसे ये पौराणिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और महाकाल के दर्शन अपने आप में कई लोगों के लिए बेहद खास मायने रखते हैं। 750 करोड़ रुपए की लागत इस कॉरिडोर को बनाने में आई है और कई ऐसे स्कल्पचर्स आपको इसमें दिखाई देंगे जो देश भर में अलग अलग जगहों से मंगवाए गए हैं। जहां पर जिस राज्य की जो विशेषता है, जहां के जो कारीगर उस चीज के लिए मशहूर हैं, उस राज्य से इन स्कल्पचर्स को मंगाया गया है। हालांकि कई लोकल कारीगर भी इस भव्य कॉरिडोर को बनाने में शामिल किए गए हैं। देखिए नेहा, वैसे तो जो कार्यक्रम था वो था 6:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर आने का, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम डिले हुआ है तो उसी डिले के हिसाब से आप देख सकती हैं 6:25 से प्रधानमंत्री को नंदी द्वार पहुंचना था, जहां पहुंचते पहुंचते तकरीबन 7 बज गए हैं। 7:05 पर वैसे महाकाल लोक से प्रस्थान करना था और उसके बाद कार्तिक मेला ग्राउंड जो यहां से थोड़ी दूर पर है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है तकरीबन 45 मिनट डिले चल रहा है, इसलिए जो 7:15 तक
कार्यक्रम था। आप ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से 8 बजे के आसपास जाएंगे कार्तिक मेला ग्राउंड। उसके पहले अंदर वो दर्शन करेंगे, जिसमें हमने आपको पहले ही बताया वो कमल कुंड के दर्शन होंगे, सप्तऋषियों के दर्शन होंगे, उन दीवारों के दर्शन होंगे जहां पर भगवान शिव से जुड़ी तमाम स्मृतियों को उकेरा गया है। और ये कार्यक्रम पूरा आगे बढ़ेगा क्योंकि ये कॉरिडोर जो है काफी ज्यादा बड़ा है। आपने भी दर्शकों को दिखाया कि काशी कॉरिडोर से तकरीबन 4 गुना बड़ा है। वहां पर ई रिक्शे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भी घूमने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय तो लग ही जाएगा। और प्रधानमंत्री जो तमाम चीजों को बारीकी से देखते हैं, ऐसे में यह भी संभव है कि हो सकता है समय थोड़ा ज्यादा लग जाए। तो हम ये मान रहे हैं कि 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहां से कार्तिक मेला ग्राउंड जाएंगे। वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वहां पर इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, स्थानीय स्तर के तमाम जो नेता हैं वो वहां तैयारियां किए बैठे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाषण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर क्या अनुभव किया, उज्जैन में जो ये महाकाल कॉरिडोर है इसको जनता को समर्पित किया उन्होंने, उसको लेकर उनकी भावनाएं क्या रही, ये तमाम चीजों को वहां पर प्रधानमंत्री जनता के सामने रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आमतौर पर जब भी अपनी बात रखते हैं तो हमने ये देखा है कि जनता से संवाद उनका थोड़ा लंबा होता है। तो ऐसे में आप ये मानकर चल सकती हैं कि 8:30 या 8:45 के पहले ये कार्यक्रम यहां से खत्म नहीं होने वाला है। और यही इंतजार यहां पर भी लोग कर रहे हैं। और यहां से जो दूर, थोड़ी दूर 15 मिनट की दूरी पर कार्तिक मेला ग्राउंड है, वहां पर तमाम लोग भी कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम अंदर से खत्म होगा तो ये जो रोड हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के बड़े बड़े पैम्पलेट्स, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये कहा जा रहा है कि इसी रोड के जरिए प्रधानमंत्री यहां से कार्तिक मेला ग्राउंड की तरफ जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री इधर नंदी द्वार से अंदर गए हैं महाकाल कॉरिडोर की तरफ। महाकाल कॉरिडोर जो कि 2.8 हेक्टेयर में था, अब पहले फेज का काम पूरा होने के बाद वो 20 हेक्टेयर में बदल चुका है। और इसके बाद जब दूसरा फेज खत्म होगा तो 47 हेक्टेयर में वो काम हो जाएगा। तकरीबन 750 करोड़ ये माना जा रहा है कि कुल उसकी लागत होगी और 350 करोड़ के आसपास अभी पहले फेज का ये काम हुआ है। तो यहाँ पर जब सभी चीजों के दर्शन हो जाएंगे उसके बाद कार्तिक मेला ग्राउंड, और कार्तिक मेला ग्राउंड पर उनका संबोधन, जिसको सुनने का इंतजार देश की जनता जो है वो कर रही होगी, उज्जैन की जनता कर रही है। एक और खास बात मैं आपको नेहा बता दूं, जो गौर करने वाली बात है, वो ये कि उज्जैन में अलग अलग मंदिरों में भी आज पूजा पाठ किया गया है। यहां पर दिए जलाए जा रहे हैं और लाखों की संख्या में घर ऐसे हैं जहां पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लड्डू बांटे जा रहे हैं। ये देखिए, अगर आप रोड देखेंगी तो रोड पर आपको दिवाली वाले दिए नजर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक दिए यहां लगाए गए हैं। तो आप ये भी कह सकती हैं कि उज्जैन में, मध्य प्रदेश में जो दिवाली है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि दिवाली जो है उसे हम अयोध्या वाली मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में, उज्जैन में आज एक नए सिरे से दिवाली जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई है। नेहा, ये दरअसल एक मिनी दिवाली उज्जैन के लिए है शुभांकर, और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं अभी से वहां दिए आज लगा दिए गए हैं, लाइटें सजा दी गई हैं। और अगर ऐसा ही रोज वहां पर नजारा इस महाकाल मंदिर का दिखता रहा तो इस बार लंबी दिवाली होने वाली है उज्जैन के लिए। देखिए नेहा, इसके कई तरह से आप मायने निकाल सकती है। एक मायने इसके ये निकाले जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोलेनाथ के भक्त हैं, उनसे उनका प्रेम है जो छिपा हुआ नहीं है। काशी से वो सांसद है जो भोलेनाथ की नगरी है। सनातन परंपरा के जो शहर है, सनातन परंपरा की जो चीजें हैं उनको वो बढ़ावा देना पसंद करते हैं। दूसरा पहलू ये है कि इससे आम लोगों से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि रोजगार का जरिया जो है वो भी बन जाता है। तीसरा एक और पहलू भी है नेहा, जिस पर आपको गौर करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासतदान भी हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसे में फर्स्ट फेज का जब यहां पर काम होता है और ये तमाम सौगातें दी जाती है, और सेकंड फेज का काम भी जब आगे होगा, तो आप ये भी समझ सकती हैं कि धर्म चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन बिना कहे एक संदेश जो है वो जनता के मन में जा रहा है। और यही वजह है कि मेरे पीछे जब आपको भीड़ दिखाऊंगा, जरा एक बार मैं आपको लेकर आता हूं, तो आप जब इस भीड़ को देखेंगी और इसके शोर को सुनेंगी, आप समझ जाएंगी कि वो लोकप्रियता क्यों है। जी मैं कहना चाहूंगा सर, जैसे कि पहला उद्घाटन केदारनाथ में किया गया था, दूसरा काशी विश्वनाथ में, तीसरा महाकाल में हो रहा है, बहुत भव्य हो रहा है। हम सब देखने के लिए मोदी जी को, मैं 350 किलोमीटर से मोदी जी को देखने के लिए आया हूँ, बहुत दूर से सर। इतनी दूर से देखने क्यों आए हैं आप, क्या वजह? ये भव्य देखने के लिए क्या नजारा है, जैसे कि आज पूरी उज्जैन नगरी को बहुत प्यारा महाकाल की नगरी में, बाबा महाकाल की नगरी में मोदी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। से तारक लिंगे पाताले हाट कसर महाकाल मृत लोग त्रैलोक्यों नमस्ते। अब ये महाकाल लोग बन गया है। तो ये तो आपने बता दिया क्या, सारी चीजें बता दी आपने, पाताल में घाटकेश्वर और यहाँ पे महाकाल, लेकिन अब महाकाल और कैसे बड़ा हो गया और कैसे अद्भुत? कालों के काल हैं ये तो। महाकाल वैसे बड़े हैं, शुरू से ही बड़े हैं, विश्वव्यापी बड़े हैं ये तो।
इनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं है। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जी श्री बंगाल। कितनी देर हो गई आप लोग क्या खड़े? अभी हाल आए हमें मोदी जी को देखने आए हैं। हमारा कहाँ से कैसी है? हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा वहाँ था क्या अच्छा लग रहा है आपको? और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो ये जंगल था। जी, पहले जंगल था। हाँ तो अब मोदी जी अंदर गए, क्या चल रहा है मन में? नहीं अभी तो बहुत बढ़िया। अभी आज तो नहीं गई है मैं, पहले गए थे। तो नेहा जी जिस चीज का देवता जय श्री महाकाल गणेश जी। एक गणेश जी भी आते आ रहे हैं। सुबह से यहीं पे है। तब कितने घंटे हो गए? हमको 12 घंटे हो गए। 12 घंटे। बिल्कुल, तो ये क्या लेकर चल रहे हैं? ये इनके गण है, ये बाबा महाकाल गण है, ये भूत प्रेत इनके गण है, गण चल रहे हैं। कुछ आप महिलाएं कहाँ से आई? जयसिंहपुर से। हाँ नेहा जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे, देखिए कुछ बातें कही नहीं जाती। इन लोगों में प्रधानमंत्री को लेकर उत्साह है, ईश्वर को लेकर आस्था है, और प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं कि सनातन परंपरा की जुड़ी चीजें जो थी उन्हें कई सालों तक उपेक्षित रखा गया था। लेकिन जैसा इन्होंने जिक्र किया कि देखिए काशी कॉरिडोर बन जाता है, केदारनाथ को और भव्य कर दिया जाता है, देव दीपावली की शुरुआत कर दी जाती है, अयोध्या में आप देखेंगे दीपावली के मौके पर कैसे भव्य दीपावली का आयोजन होता है। तो लोगों की भावनाओं में कैसे जाया जाए, लोगों के मन में घर कैसे बसाया जाए और उसको उनके जीवन से कैसे जोड़कर रोजगार का विषय बनाया जाए, इस तरफ जब काम चल रहे हैं तो उसका असर, जो हमने तीसरी बात कही थी कि मध्य प्रदेश में चुनाव भी है और जो ये जनता तो नेहा जो आपने सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब इस शोर में अपने आप छिपा हुआ है। और शुभांकर, और जब पूरे कॉरिडोर की आप तस्वीरें देखिए तो अगर वाराणसी में भी आप जाइए तो इसी तरह के स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं, ऐसे ही वहां पर भी शिल्पकारी है। काफी सारी समानताएं लग रही हैं दोनों कॉरिडोर्स में। देखिए समानता तो है, लेकिन एक बात है कि काशी के कॉरिडोर से ये कॉरिडोर जो है 4 गुना बड़ा है, और जब आप कहते हैं कि कई गुना ये बड़ा है तो इसकी भव्यता थोड़ी और बढ़ जाती है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात क्या है, आज मंगलवार का दिन है और मोदी मंगल महाकाल में एक 2 अद्भुत संयोग बने। क्या है वो? दरअसल उज्जैन जो है वो मंगलनाथ की भूमि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राशि जो है वो भी, उसका स्वामी भी मंगल है। तो कुल मिलाकर मंगल के दिन जब 4 गुना ज्यादा बड़ा एक कॉरिडोर जनता को समर्पित होता है, जो कि नाम में ही महाकाल है, और जब 4 गुना बड़ा होता है तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए शायद इसे और ज्यादा भव्य बना देता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, काशी में और यहाँ पर समानताएं बहुत सारी है। दोनों भोलेनाथ की नगरी है। एक भोलेनाथ की नगरी जहां पर आप कहते हैं कि महाकाल ये है, जहां पर आप आते हैं तो आप मृत्यु लोक से परे हो जाते हैं। काशी में हम कहते हैं कि जो वहां जाता है वो जीवन मरण के उस मुक्ति फेर से दूर हो जाता है। तो दोनों नगरी में समानताएं भी हैं, दोनों में भोलेनाथ भी हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कनेक्शन भी है, उनकी गाइडेंस में ये तमाम विकास हो रहे हैं, तो लाजमी बात है कि उसमें जो तस्वीरें निकल कर आएंगी वो और बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक बात जो नेहा यहाँ पर बेहतर है, जो काशी में नहीं है, जो इस कॉरिडोर में है, वो ये है कि जब आप इस कॉरिडोर के दर्शन करने जाती हैं तो तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जिनके नीचे संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, और अगर आपको संस्कृत समझ में नहीं आती, जो कि आमतौर पर लोगों को नहीं आती है, तो आप अपने मोबाइल को उठाइए, उस मोबाइल से स्कैन कीजिए, और स्कैन करने के बाद चाहे तो हिंदी में, चाहे तो अंग्रेजी में, या वीडियो के माध्यम से उस मूर्ति के बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए। तो ये जो कॉरिडोर है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये ज्यादा हाईटेक है। पौराणिक चीजों का पौराणिक और इस्तेमाल इसमें किया ऐतिहासिक गया है। स्थल को हाईटेक बनाने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है। तमाम यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं।